अस्सलामुअलैकुम। एक भाई का कमेंट आया है और मैं अप्रिशिएट करती हूँ इस भाई को। मैं इस ऐसे ही कमेंट के इंतज़ार करती हूँ, ऐसे ही सवालों का इंतज़ार करती हूँ। इन्होंने कहा कि एक दोस्त ने कहा है कि 10,000 दिरहम मुझे दे दो, मैं आपको 6 महीने में 16,000 दूंगा और वो भी नोटरी पब्लिक में जाके हम उसको रजिस्टर्ड करेंगे। पहली बात, नोटरी पब्लिक में ये रजिस्टर्ड नहीं होगा, क्योंकि जहाँ फ़ायदे की बात आती है कि मैं महीने में आपको 1,000 दूंगा, 2,000 दूंगा, 500 दूंगा, 10,000 पे, तो वो इंटरेस्ट हो गया। तो नोटरी पब्लिक कभी इसको कबूल नहीं करेगी। अगर कबूल भी करेगी तो सिर्फ मैं ये बंदे से 10,000 ले रहा हूँ और 10,000 वापस करूंगा, 10,000 वापस करूंगा। अलमुहम, अगर आपने एक सेपरेट भी पेपर बना लिए नोटरी पब्लिक के अलावा, यानी एक नोटरी पब्लिक में 10,000 का बन जाएगा और एक दूसरा सेपरेट पेपर आपने बना लिया कि मैं अलग से ये लिख रहा हूँ, ये पेपर मेरे और इसके बीच की बात है, 10,000 मैं इससे ले रहा हूँ, हर महीना मैं 1,000 रुपये इसको फ़ायदा दूंगा और 6 महीने में मैं इसको 16,000 दूंगा। तो आपके पास 2 पेपर हो गए। अब याद रखिएगा अगला स्टेप क्या होगा। बिल्कुल भी इसको पैसे मत देना, ऐसे लोगों को बिल्कुल पैसे मत देना। नंबर 1, नोटरी पब्लिक से आप पेपर भी बना लोगे, आपको केस करना पड़ेगा 6 महीने के बाद। दूसरी बात, केस करने के लिए आपको कोर्ट की फीस लगेगी, आपको एग्जीक्यूशन फीस आएगी, आपको उसका पेपर का ट्रांसलेशन होगा तो ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, आपको उसको एरामिक्स करना पड़ेगा। अगर वो बंदा इनसाइड कंट्री नहीं है या आपके पास वो मिल नहीं रहा है, आपके पास उसका एड्रेस नहीं है, तो ये कम से कम 2-3 बार रिजेक्ट होगा, 3-4 बार रिजेक्ट होगा, फिर आपको न्यूज़पेपर में डालना पड़ेगा। ठीक है। अब तीसरी बात मैं इन बताती हूँ। कोर्ट की फीस भी चली गई, सब कुछ हो गया, आपने कर भी दिया, केस आपके हक में आ गया, क्योंकि ये उसने इकरारनामा किया था कि 10,000 के बदले में 10,000 दूंगा। दूसरा पेपर आप जो पर्सनल आप दोनों का था, आपने वो भी कोर्ट में अटैच कर दिया। इसका मतलब वो भी अटैच हो गया कि ये 10,000 के साथ साथ ये 1,000 फायदा देने वाला था। 16,000 के लिए आपको एक और 10,000 12,000 रुपये लगाना पड़ेगा। और ऊपर से वो सब होने के बाद आपने फिर एग्जीक्यूशन कर लिया, कोर्ट में केस जीत गए। 12,000 तक मैंने क्यों बोला, कोर्ट की फीस तो आएगी 16,000 पे, प्लस आपके एरेमिक्स पकड़ लो, लीगल ट्रांसलेशन पकड़ लो, आपका न्यूज़पेपर ऐड डालते हैं वो पकड़ लो, ये खर्चे होने के बाद एग्जीक्यूशन फीस भी आती है, ये पकड़ लो। अब आपको लॉयर की फीस है। अब आपके खर्चे कितने हो गए 16,000 के ऊपर, यानी 10 आपका ओरिजिनल अमाउंट था। उस वक्त आप बोलोगे अरे भाई ओरिजिनल अमाउंट ही दे दे मुझे, चल 6,000 फायदा मत दे। लेकिन वो बंदा अगर वो इनसाइड कंट्री है तो ठीक है, अगर वो नहीं है तो वो क्या करेगा, कोर्ट में जाएगा, बोलेगा मैं इंस्टॉलमेंट देता हूँ। आप ही का पैसा आप ही को इंस्टॉलमेंट के थ्रू वो 1,000 भी दे सकता है, क्योंकि वो कोर्ट में डालेगा कि भाई मेरी तो इतनी पगार है। तो मेरे भाई ऐसे फ्रॉडियों से बचो, कोई दोस्त नहीं है। मैंने जो आज केसेस देखे और ये कमेंट जो आपका जिस वीडियो पे आया था मेरे, उसमें माशाल्लाह बहुत सारे व्यूज़ आ गए, बहुत से कमेंट आ गए। आज सुबह ही हम 4 बजे से निकल के 3 पुलिस स्टेशन के चक्रे खाकर आए हैं हमारे सारे क्लाइंट्स के लिए। उनकी एक ही मजबूरी थी, उन्होंने सिम कार्ड दिया था किसी को अपने नाम का अकाउंट नंबर दे दिया था, किसी को अपने नाम का चेक दे दिया था, मतलब अपना चेक दे दिया था उसकी जगह पे, किसी को अपना क्रेडिट कार्ड दे दिया था, किसी की गारंटर बन गए थे। आया समझ में? ये दोस्त नहीं है, ये दुश्मन है आपके। ठीक है। तो अगर ये वीडियो आप शेयर करोगे तो बहुत अच्छी बात है, बाकी आप लोग की मर्जी है। जितना मुझे बताना था मैंने बता दिया, आप लोगों के साथ ये होता है, होता रहेगा। स्टॉप करना है तो वीडियो को शेयर करो और 10,000 क्या 10 पेनी भी नहीं देना, 10 फील्स भी मत देना।